2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सीएए को लागू किया जाएगा और इस ऐलान के बाद किस तरह से मुस्लिमों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि 2019 और 20 में जिस तरह से सीएए को लागू करने की बात हुई थी तो जमकर विरोध हुआ था। हमारे साथ कुछ अक़लियत के लोग हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, और जिस तरह से अब गृह मंत्री ने साफ किया है कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए को लागू करेंगे, इसको लेकर क्या रिएक्शन है आपका? जी, मेरा नाम मरियम खान है और ये जो लागू होने जा रहा है मैं पूरी तरह से इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मुझे कोई डर नहीं। जो भी भारतीय होगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, लगातार 4 साल पहले जब लाया जा रहा था तब इसका विरोध भी हुआ था, तो क्या थी विरोध की वजह और अब किस तरह से आप कन्विंस है इसको लेकर? देखिए, मैं तब भी विरोध में नहीं थी, क्योंकि मैं तब भी जानती थी मैं भारतीय हूँ। उस वक्त जो लोग विरोध में थे हमारे समुदाय के, वो इसलिए थे क्योंकि उनको कुछ लोग बलगला रहे थे कि सारे मुसलमानों को हटा दिया जाएगा। ये एक झूठा अफवाह फैला दिया गया है कि मुसलमानों को हटाया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान को हटाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं भी मुसलमानों में डरती। मैं क्यों नहीं डर रही हूँ? मेरा परिवार क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि हमें कोई डर नहीं, हम भारतीय हैं भाई, हम क्यों डरेंगे? हमारे पुरखे यहीं पैदा हुए हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ये राजनीति करके और लोगों को आपस में लड़वा के बलगला के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मरियम जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए आप, क्या नाम है आपका और सीए को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि 2024 के पहले अब गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि इसको लागू करेंगे? राशिद राइन नाम हमारा, और ये जो आप जो बता रहे हैं इससे पूरा मुसलमान संतुष्ट है, जिसको जहाँ तक हम लोग समझा पा रहे हैं। इस वजह से इसमें आने में जो आपने दोबारा भी कहा था ना कि ये दोबारा हो रहा है, इससे पहले भी ये हो चुका है, तो उस पर सही से लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब की पूरा तैयारी सब आए हैं, इसको सही से सबको समझाया गया पूरा, और इसमें सब संतुष्ट हैं। हिंदू मुसलमान सब इसके अंदर जो है सब संतुष्ट है। मतलब यहाँ पर जो राय है वो इस तरह की है। आपको क्या लगता है कि सीए अगर आएगा तो जिस तरह से पहले विरोध हुआ था, लंबे समय तक धरने प्रदर्शन किए गए थे, इस बार किस तरह से मुस्लिम समाज इसको देख रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे तत्व हमेशा रहे हैं देश में। कोई आज का इतिहास नहीं रहा कि हमेशा देश को बांटना, लोगों को बांटना, कि अपनी राजनीति चलती रहे और अपनी रोटियां सेक के और राजनीति के सत्ता पे कायम रहे। तो राजनीति की सत्ता चाहिए उनको, तो कैसे चाहिए? लोगों को बेवकूफ़ बना के, बरगला के। मुस्लिम समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में या कोई भी सरकार रही है, हमेशा उनको पूरा सुरक्षा मिली है। भारतीय जनता पार्टी में तो और सुरक्षित रही हैं। उनके जिस तरह के यहाँ इलाहाबाद और प्रयागराज का माहौल रहा है, उसमें तो उनको और सुरक्षा मिली, सब जानते हैं। तो इस बार बहकाने का काम नहीं होगा। अगर कहीं इस तरह की समस्या आती तो हम जैसे पढ़े लिखे युवक और हमारी बहनें सब जाएंगे, सबके घरों में बात करेंगे, और जो इस तरह के तत्व हैं उनको देश से जरूर बाहर जाना चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है, कोई मुसलमान का भला नहीं चाहता था। आज सरकार अगर मुसलमान को कुछ करना चाह रही है, ये चाहती है कि आप लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी छोड़कर पढ़े लिखे बनो, आपकी जनरेशन आगे जाए, तो क्या ये बुरा है? जहालत खत्म करना बुरी बात है? अगर सरकार इसलिए काम कर रही है कि मुसलमान आज पढ़े लिखे लोगों में गिनती हो, आतंकवादियों में नहीं, तो बुरी हो गई। कैसे बुरी हो गई भाई? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो चाहती हूँ भाई मेरी मतलब सीए को लेकर लगता है कि अब जागरूकता आई है, लोग इससे बहुत ज़्यादा जागरूक में, और इसमें मुसलमान बहुत चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और उनको सब चीज़ समझाया जा रहा है। तो सीए का आप लोग सीए को समर्थन बनाइए। विपक्ष हमेशा जो है मुसलमान को हमेशा यूज़ किया, उसने तेल पत्ता की तरह उसको जो है चूस के फेंका है। बिल्कुल, विपक्ष ने यूज किया है, मतलब सीए का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल समर्थन में समर्थन कर रहे हैं क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर होता है। भारत का संविधान की रचना इसी प्रकार हुई कि प्रत्येक नागरिक, और हम लोग समर्थन के लिए उतरेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीए लागू करने को लेकर अब अल्पसंख्यकों की भी राय बदल रही है, और प्रयागराज में खास तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं वो सीए के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।